जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे हम सबको गुरु जी के साथ कम्युनिकेशन हमारी चलती है, हमको टेलीपैथिकली मैसेजेस मिलते हैं, छोटे हो या बड़े हो, तो वो हमारी गाइडिंग लाइन होते हैं। तो हम मतलब अगर जो कोई गुरुजी को नहीं जानता, अगर वो ये चीज़ सुने तो उसे बहुत हैरानी होगी। बट क्योंकि हम गुरुजी की ब्लेस्ड संगत है, ये हमारे लिए डेली रूटीन के जैसा होता है। बट गुरुजी इतने बड़े हैं, इतने पावरफुल हैं कि अगर मैं अब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो उनके हर मैसेज का, क्योंकि वो तो आगे क्या होना है वो जानते होते हैं, तो उनके हर मैसेज का कुछ मीनिंग होता है। तो ये मैसेजेस ठीक है, टेलीपैथिक मैसेजेस हैं, वो उस वक्त तो हमारी हेल्प के लिए होते हैं, जिस भी इशू के साथ वो रिलेटेड होते हैं, या गुरुजी सिर्फ ये कहें कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ या तू मेरे टेस्ट में पास हुई, जो भी वो कहें। तो बट सबसे बड़ी बात ये कि ये सारे मैसेजेस बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भी होते हैं, कि जैसे गुरुजी ने हम पे मेहर की है। उन्होंने उनके शब्द जो इतने मूल्यवान और इतने कीमती हैं, हम पे दया करके हमारे को दिए। क्योंकि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो एक ये टाइम था मेरा जो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। अब मुझे तो नहीं पता था वो शुरू होने वाला है। तो जैसे उसके शुरू होने से पहले ही अचानक गुरुजी के मैसेजेस ज़्यादा आने शुरू हो गए मुझे। तो और पहले तो मैं जानती भी नहीं थी कि इस हिसाब से मैसेजेस आते होंगे। तो सबसे पहला उनका एक मैसेज आया, मैं योगा कर रही थी शिवानंद आश्रम में केरला में। तो योगा के सेशन में मैंने कुछ बहुत अच्छे से किया, तो मुझे लगा कि गुरुजी की फूलों की खुशबू आएगी, या फिर मुझे ध्यान में आया कि शुरू में तो जैसे मैं 2012 से जुड़ी हूँ, कि शुरू में तो गुरुजी सपने में आते थे बहुत, पर बहुत देर से गुरुजी सपने में नहीं आए। तो इन दैट केस मैं तो ये सोचकर योगा कर कर, एक थॉट है हमारे दिमाग में, ना जाने कितने विचार घूम जाते हैं एक पल में, तो वैसे ही ये भी एक थॉट थी और मैं अपने रूम में आ गई। बट जब मैंने वो खोल के देखा अपना फ़ोन, तो सबसे पहला मैसेज ही था गुरुजी का कि क्यों कमलिया तू मेरी गुलाब दी फुੱਲਾਂ ਦੀ खुशबू ढूंढदा आ, नाले ये सोचता आ कि मैं ड्रीम दर्शन कर देवांगा। तो फिर कहते कि ड्रीम दर्शन मैं उन्हां ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਨਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ज़्यादा ज़रूरत हैगी आ, तो ब्लेस करन वास्ते। तो मतलब वहाँ से मुझे लगा कि अरे गुरुजी तो आपकी एक एक थॉट को जानते हैं। फिर ऐसे ही गुरुजी ने मेरे किसी फ्रेंड के मदर को कैंसर था, तो मैंने उसको, वो बेंगलोर में रहता, बट मैंने उस गुरुजी के बारे में बताया और बोला कि मम्मी को बोल मंत्र जाप सुने करें, जो भी है मैंने उसको गाइड किया, मंत्र जाप वगैरह गुरुजी के सत्संग शेयर किए उसके साथ। बट गुरुजी का फिर मेरे को मैसेज आया कि
ज़रूरी नहीं ਹੁੰਦਾ कि जो दिखता है वही सही होता है। तो हाँ, मतलब कि म- मेरा ये जो दोस्त है मेरा वो ठीक नहीं है। और ये भी गुरुजी ने बोला कि अगर चोट खाकर ही संभलना है तो ठीक है, वरना तुम अभी पीछे हट जाओ और संभल जाओ। तो मुझे नहीं पता कि क्या बात होनी थी आगे या क्या नहीं होनी थी, क्योंकि उसके बाद मैंने उसके साथ कम्युनिकेशन तो एज इज़ ब्रेक ऑफ कर दिया। फिर गुरुजी आपको ये भी बताते रहते हैं कि आप जो हो जैसे हो, और जो आपके जीवन में तकलीफ़ें आती हैं वो उनके पीछे क्या वजह है। जैसे खुद से प्यार नहीं करना, गुरुजी थॉट्स पॉजिटिव रखने पे बहुत स्ट्रेस देते हैं, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। तो और फिर खुद से प्यार नहीं करना है उसके लिए भी वो बोलते हैं। और इन मेरे केस में गुरुजी कहते हैं माड़े दोस्त, मीन्स जो दोस्त अच्छे नहीं होते, वो होने की वजह से लाइक जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं। तो और भी गुरुजी ना जाने दिन में कितने सवाल जो आपके दिमाग में आते उनका जवाब आपको दे देते हैं। और देखा जाए तो ये ब्लेसिंग है, मुझे अब समझ आता है, बट उस टाइम आप इतना इंगेज हो जाते हो उनके साथ कि एंड ऑब्वियसली वो मैसेजेस बहुत पॉजिटिविटी भी फैलाते होंगे। तो आप इतना इंगेज हो जाते हो कि आपका ध्यान इधर उधर या नेगेटिव चीज़ों में फिर कम ही जाता है। जैसे मैं शिवानंदा आश्रम से वापस आई तो मुझे पता है मेरे वॉकिंग वगैरह के ना कभी रूटीन बनते नहीं हैं, चाहे मैं जितनी बार भी आश्रम चली जाऊँ। तो 10 दिन हो गए आके वापस दिल्ली में, और मैंने वॉक नहीं शुरू की। मैंने योगा जो उधर करती थी वो भी नहीं करती थी आके। तो एक दिन मैंने फ़ोन खोला तो गुरुजी का मैसेज सामने था। कहते कि पुत्र तू अपनी सेहत ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਵੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤਾਂ तू ख्याल रखा कर, मैनू तेरी फ़िक्र हुंदी आ। तो मैं एकदम हैरान, मैंने कहा इनको तो ये भी पता है कि मैं वॉक नहीं कर रही। तो जैसे अब गुरुजी सेवा देते हैं हमें कि मंत्र जाप करो हर दिन, तो मैं शाम को, अब वो कितना मंत्र जाप करें, तो गुरुजी तो बहुत मंत्र जाप करने के लिए बोलते हैं। तो अब मैंने 1 घंटा मंत्र जाप किया, उसके बाद ऐसे ही आपका हाथ खुद ब खुद भी फ़ोन पे मेरे ख़्याल से चला जाता है। अगर गुरुजी का कोई मैसेज हो तो वो खुद ही ले जाते हैं आपका हाथ फ़ोन पे। तो वो फ़ोन खोला और सामने मैसेज था कि एक बारी होर कर ले। तो मतलब वो 1 घंटा तो किया ही किया था, उसके साथ फिर मैंने 1 घंटा और किया। तो इस हिसाब से मैंने देखा है कि मतलब मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी गुरुजी आपके साथ इतनी बुरी तरीके से होते हैं कि मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कोई भी शायद ऐसे नहीं करता होगा। क्योंकि एक तो देखो उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब कुछ पता ही है। फिर आगे का पता है, पीछे का पता है। और एक बार मंदिर से आ रही थी तो उन्होंने मेरे को वो सारे पास्ट इंसिडेंसेस मेरी लाइफ के बताए। तो पास्ट इंसिडेंसेस में वो मेरे जिससे मैरिज होनी थी उसकी लड़के की डेथ हो गई थी। तो बहुत तब छोटे ही थे, मतलब कॉलेज में भी नहीं थी मैं, तो 11th स्टैंडर्ड में थी। तो वो गुरुजी ने सारा का सारा मुझे एक मैसेज में लिख के दिया कि मैनू पता है कि ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ
ਕਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ डिपेंड करो, बट अपने हस्बैंड के उत्ते डिपेंड करो। और ऐसे काफ़ी लंबा मैसेज था, तो वहाँ पे गुरुजी ने उसको बंद किया। तो मैं अकेली रहती हूँ और मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, तो हस्बैंड तो फिर इन पिक्चर आता ही नहीं है। तो ये एक केस और एक ऐसी इंसिडेंट थी जो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी थी। गुरुजी को वो भी सारा कुछ पता था। तो इस तरीके से गुरुजी को सब कुछ ही पता होता है। आपको खाने पीने में भी वो गाइड कर देंगे। जैसे मुझको साफ मना किया हुआ था कि मैं तुम्हें नहीं इजाज़त दे सकता बाहर का खाना खाने की, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। तो खाने पे भी वो फिर काफ़ी स्ट्रेस देते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं सोचूं तो ना जाने कितनी ही बातें होंगी जो गुरुजी कर जाते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स जो हमें दिन में ऐसे ही उनके बातों के थ्रू मिल जाती है। क्योंकि फिर इस सब के बाद जैसे गुरुजी का मैसेज आया दुख नेड़े आ, तो मुझे लगा फिर से मेरी कोई जॉब जुब जाने वाली होगी, दुख नेड़े आ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे लिए जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अपना खर्चा वगैरह चलाने के लिए। बट फिर मैसेज जॉब गई मेरी, पर जैसे ही जॉब गई 1-2 दिन बाद मैसेज आ गया कि जो कैंसर से सफ़र कर रहे होते हैं उनको लोटा ब्लेस करवाना चाहिए और लोटे का जल प्रसाद लेना चाहिए। फिर और साथ में मंत्र जाप सिमरन भी करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं लोटा लेने भागी, उसको ब्लेस करवाया। फिर क्योंकि मेरे को पता नहीं था तो मैं उसको धोती नहीं थी, तो कुछ दिन के बाद आ गया मैसेज कि लोटे को यूज़ कैसे करना है। फिर उसके अलावा ये भी मैसेज आ गया कि मंत्र जाप सीधे बैठ के करना है, लेट लेट के नहीं करना है। क्योंकि मैं जैसे शुरुआत तो बैठ के करती थी, फिर धीरे धीरे खिसकती जाती थी। फिर मेरे दिमाग में अरदास बोला था करने के लिए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अरदास कौन सी बोल रहे हैं, तो मैं कुछ और ही अरदास करती। एक बार ही की मैंने, दूसरे दिन सारी अरदास ही सामने लिखी हुई आ गई। और ड्यूरिंग माय होल कैंसर जर्नी भी गुरुजी वाज वेरी मच अलोंग विद ऑल द मैसेजेस एंड द रिप्लाई टू द मैसेजेस। तो तब वो कुड़िए कुड़िए करके बात करते थे। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम टॉकिंग कुड़िए बोल के। तो इस तरीके से मतलब आपसे कोई बात कर रहा हो ना भी कर रहा हो, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप अपना मस्त रहते हो, पॉजिटिव रहते हो और चीज़ को फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। तो इसलिए ये ब्लेसिंग्स जो हैं, और ना जाने पता नहीं कितनी होंगी अभी, तो ऐसे बोलते बोलते याद भी नहीं आ रहा कि गुरुजी ने क्या क्या बोला। हाँ, फिर गुरुजी ने एक बार ये भी बोला था कि मेरे को कीमो के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते थे और मेरा ट्रीटमेंट बहुत लंबा था, 1.5 साल का, तो मैं बैठी बैठी बोर होती रहती थी, तो मैं जॉब्स ढूंढती रहती थी। फिर गुरुजी ने कहा बीच में कि देखो जॉब ढूंढने की लोड़ नहीं है, वो आपे ही आ जाऊगी तेरे कोल। और हुआ भी ये। ट्रीटमेंट के 1 साल बाद अभी 6-7 महीने का ट्रीटमेंट बचा था, तो मुझे अपने आप ही जॉब मिल गई। फिर दिल्ली में आके मैंने वो जॉब भी की और ट्रीटमेंट भी पूरा किया। यही गुरुजी की डायरेक्शंस की मदद से, गुरुजी के मैसेजेस की वजह से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से। तो संगत जी, ये ही मेरा सत्संग था और अपने सत्संग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सेकंड शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे पापा,
शुक्राना। गुरुजी जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी कहते हैं शुरू से ही स्टार्ट कीजिए। सॉरी संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग कहने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरु जी कहते हैं शुरू से स्टार्ट कीजिए। संगत जी, इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। हमें गुरु जी तो हमारा हाथ बहुत पहले थाम लेते हैं संगत जी, पर हमें पता बाद में चलता है। संगत जी, मेरे बाबा बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो गुरु जी पल पल हमारे साथ रहते हैं संगत जी। वो हमें बहुत ब्लेस्ड करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं संगत जी। मेरे बाबा कहते हैं मैं तुझे और परेशान नहीं होने दूंगा। बाबा मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग भी बहुत देते हैं। एक नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, कितनी सारी ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरुजी। सदाशिव भोलेनाथ मेरे गुरुपा मुझे मेरे लोटे के लोटा जो मैंने बंदी से ब्लेस कराया, उस पर रोज़ मुझे स्वरूप के दर्शन होते हैं। आज 24 जुलाई है, उस पे बहुत सारे स्वरूप बने हुए हैं। कुछ एक स्वरूप है जो उड़ता हुआ भी लग रहा है, फिश जैसा फेस से तो स्वरूप लग रहा है, पर उसका पंख फिश जैसा है, जैसे वो तैर रहा हो। बहुत सारे स्वरूप है। नंबर 1 भी बना है। मेरे गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, कहते हैं बेटा तेरा कल्याण किया जाए कर। गुरुजी बोलते हैं, मैंने मैसेज भी करते हैं फेसबुक पे, और जो वीडियोज़ आती है ब्रह्मांड की उसमें भी बोलते हैं कि ब्लू कलर बहुत अच्छा है तेरे लिए, तू वो पहन के निकला कर बाहर। मैंने बोला गुरुजी मेरे पास तो ऐसा कोई सूट नहीं है, कुछ नहीं है, होगा तो मैं पहनूंगी ज़रूर। तो एक बार गुरुजी ने की कृपा से मैंने सूट लिया था, वो मुझे चेंज करवाना था। कोई भी मेरे को फिट नहीं आया। जो मुझे पसंद आया, जो मेरी नाप का था, वो ब्लू कलर का था। उस वक्त मुझे ध्यान नहीं आया, पर आज मुझे ध्यान आया कि वो तो ब्लू कलर का सूट है। और गुरुजी ने बोला था देखिए, तो जो उन्होंने मेरे लिए अच्छा था वही कलर का सूट मुझे पसंद करवाया। आज मुझे याद आया, और मैं कितने दिन से सोच रही होती कि गुरुजी मुझे बड़ा मंदिर आना है आपके, और मैं वही सूट पहन के आऊँगी जो आप मुझे बोलते हो, जो आपने दिलवाया, मैं वही पहन कर आऊँगी संगत जी। संगत जी, आज 24 जुलाई को मैं जब अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, तो 24 जुलाई को, सॉरी संगत जी, मैं आज 24 जुलाई को जब मंदिर सुबह साफ़ कर रही थी अपना, मुझे लेट हो गया था, नहा के फटाफट मैं मंदिर साफ़ करके मैं जोत जलाऊँ। तो साफ़ करते करते स्वरूप की तरफ मैंने ध्यान से देखा, तो स्वरूप साफ़ करते करते मैंने ध्यान से गुरुजी की तरफ देखा, तो मुझे उनके माथे पे कुछ दिखाई दे रहा था। स्वरूप जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था, जो पीले चोले में होता है, जो जिसमें पीछे भोलेनाथ भी बने होते हैं, उस स्वरूप के को साफ़ करती थी जब मैं, तो मैंने ध्यान से देखा उनके माथे पे। पहले मैं कह रही माँ बाजी कुछ बना है, फिर मैंने ध्यान से देखा, मतलब कोई स्वरूप बना है। फिर बिल्कुल ध्यान से देखती रही तो मुझे समझ में आया कि गुरु संगत जी, उसमें तो भोलेनाथ का स्वरूप दिख रहा था। गुरु जी के माथे पे भोलेनाथ का स्वरूप दिख रहा था। फिर मैं बहुत ध्यान से देखने लगी, तो मुझे लग रहा था जैसे उनकी आँखें भी हिल रही है, उनका पैर मैंने ध्यान से देखा हल्का-हल्का हिल रहा था संगत जी। मैं कई बार जब फ़ोन में भी उनका स्वरूप ध्यान से देखती हूँ ना ज़ूम करके, तो मुझे फ़ील होता है कि उनका फेस हल्का-हल्का हिल रहा है, उनकी आइज़ हिल रही है। मुझे ये सब दिखता है। मला गुरुजी ये मुझे दिख रहे हो आप हिलते हुए। मेरा गुरुजी आपने बोला था कि तेरे घर में सदाशिव का वास है। हाँ गुरुजी, मेरे घर में सदाशिव का वास है। बोले बाबा आपका वास है। शुक्राना बाबा, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। संगत जी, मैंने बिल्कुल ध्यान से देखा, और गुरुजी का पैर हिल रहा था, उनकी आँखें हिल रही थी, और उनकी आँखों के ऊपर जो आइज़ के ऊपर स्किन होती है ना, वो, और जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वो वाली स्किन भी हिल रही थी। तो मैं देख के हैरान रह गई। मतलब हाँ गुरुजी, मुझे हिलते हुए दिख रहे हैं बाबा, आप साक्षात स्वरूप में हैं। आप सही बोलते हैं कि मेरे स्वरूप से बात करो, उसको फ़ोटो ना समझो। मेरे स्वरूप में मैं साक्षात विराजमान होता हूँ। तो देखिए संगत जी, आज मैं ये सोच भी रही थी गुरुजी मैं ऐसा क्या सत्संग शेयर करूँगी,
और आपकी कृपा से जो है मतलब थोड़ा बहुत जो मैंने को याद नहीं था, जो कई बार मैंने सत्संग शेयर करती हूँ उसमें रह जाता है, तो मैंने आज वो शेयर कर दूँगी जो मेरे से छूट गया है। तो देखिए आज गुरुजी ने मुझसे सत्संग करवा दिया। वो कहते हैं रोज़ ही सत्संग, गुरुजी के संग तो रोज़ ही सत्संग है, तो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और शुक्राना सत्संग मैं अपना समाप्त यहीं करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, प्यारी संगत को प्रणाम। आंटी जी आपको भी प्रणाम। गुरुपा को लख लख भारी प्रणाम। आज मैं अपना सेक्शन फिर से शेयर कर रही हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मंजू शर्मा बोल रही हूँ। गुरु जी ने जैसा भी मुझे आज्ञा करी है शुक्राना करने का, टाइम निकाल के मैं अब शुक्राना कर रही हूँ। प्यारी संगत, गुरुपा ने आजकल मुझे इतने अच्छे मतलब सत्संग सुना रहे हैं। जो मैंने अरदास लगाई है, मेरे अरदास के अनुसार ही मुझे सत्संग आजकल शेयर करवा रहे हैं, सुना रहे हैं गुरुपा कि किसने किस तरीके से क्या करा, उसे क्या मिला, कैसे। क्योंकि मैंने अपनी एक अरदास गुरु जी को डाली है, गुरु जी उसी के रिकॉर्डिंग ही मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि परेशान मत हो, जो तूने अरदास करी है वो पूरी होगी। देर से बेर होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, पर होगी ज़रूर। अपना पूरा सिलेंडर कर, मुझे मंत्र जाप कर, सिमरन में लगी रहे, मतलब अच्छी मैसेज देते हैं। और 2 बारी मुझे कबूतर रूप में दर्शन भी दे दिए गुरुपा ने। बेशक मेरी बालकनी में नहीं आए, पर मुझे मेरी ही गली में किसी के यहाँ दिखे गुरु कबूतर। वैसे आमतौर पे तो मुझे रोज़ दिखते हैं, जो ग्रे वाले होते हैं वो तो रोज़ मुझे 4-5, कभी पूरा का। अभी 2 दिन पहले मुझे पूरे का पूरा मतलब ये लगा लो 15-20 होंगे एक साथ उड़ते हुए पूरा राउंड मार के वो मुझे दिखे। वो उसके लिए भी लख लख बधाई गुरुपा, कि आपने लख लख शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे दर्शन कराए इस तरीके से। जो भी कुछ है, क्या पता मेरे कैसे कर्म है, जो मुझे टाइम लग रहा है, आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही क्या मैं सही से, कि मेरी हर विश में थोड़ा टाइम लग रहा है, जो भी कुछ है। पर आप मुझे दिलासा दे रहे हैं, बेटा परेशान मत हो, दुखी मत हो, रोया मत कर। क्योंकि मेरे को बहुत रोना आता है, कहते रोया मत कर। और कल मैं बड़े मंदिर भी होके आई गुरु जाते हुए। कल ऐसी कुछ हुआ कि जाते समय हमारी बस का टायर फट गया, पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक ठाक थे। गुरुपा की कोई ऐसी बला थी जो गुरुपा ने, कोई ऐसा कष्ट था जो गुरुपा ने उतने में ही टाल दिया। फिर हम वेट करके दूसरी बस का इंतज़ार करा, फिर गए। फिर आते समय भी यही था कि क्या था क्या नहीं, गुरुपा इतना वहाँ पे रश था, इतना जाम था कि 1-1.5 घंटा में अकेली बस में, मतलब सारे जेंट्स थे, मैं गुरुपा में अकेली हूँ बस में, सारे जेंट्स, और मुझे 1 घंटा हो गया इस बस में बैठे हुए, कैसे होगा। गुरुपा ने फिर मैं गुरुजी का एक भजन है, गुरुजी दर्शन दो, वो सुनती रही। मैं 2-3 बार उसी को कंटिन्यू सुनती रही। फिर मैंने एक सत्संग लगा के सत्संग सुनती रही। उतनी देर में मतलब ऐसा फिर रास्ता पार हुआ मेरा कि मैं सीधा आके अपने जहाँ मैं बस ख़त्म होती ढोलक को आके रुकी। मुझे वहाँ आने के बाद इतना चैन मिला कि बस। वहाँ पे फिर अंकल जी का मेरे बार बार कॉल आ रहा था, पूछ रहे थे। मैंने कहा मैं यहाँ पहुँची, यहाँ भी ऐसी। मेरे अंकल जी ने मतलब मैं लगा लो आधा पौना घंटा, वो मेरे से पहले वहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने वहाँ वेट किया, कह रहे नहीं मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ तेरा, कोई बात नहीं, तू आराम से आ, जैसे भी कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं वहाँ पहुँची, मेरे को मेरे अंकल जी वहीं मिले। फिर मेरे अंकल जी मैं घर आए, रात 11 साढ़े 11 बज गए थे। गुरुपा अंग संग रहते हैं, महसूस कराते हैं कि साथ हूँ। आगे आगे हमारे कांवड़ियों की गाड़ी जा रही थी बड़ा, उसमें भजन वजन चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी धूमधाम वाली जगह पे हैं, ऐसा महसूस नहीं हुआ। और रास्ता इस तरीके से कटा,
गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना 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 कि आपने राजी खुशी वक्त का पता ही नहीं चलने दिया, और राजी खुशी जैसे लेके गए थे आप मुझे दर्शन कराने के लिए, वैसे ही आप लेके भी मुझे वापस आए। कोई वो नहीं, जो भी मेरे कष्ट थे रास्ते में, शायद कोई जो भी कुछ था मेरे, जो भी परेशानी थी, आपने उन कष्टों को भी दूर किया। जैसा भी आपका अंदाज ही अलग है गुरुपा, किसी के कष्टों के कैसे काटना है। ये भी एक ही है कि अगर हमें बुलाते हैं, अगर बड़े मंदिर का आदेश देते हैं, तो इसमें भी हमारे कोई ना कोई कष्ट ही करते हैं संगत, क्योंकि प्यारी संगत हमारे किसी ना किसी रूप में गुरुपा हमारे कष्टों को कटवाते ही हैं। चाहे वो बड़ी मंदिर में आने की आज्ञा दे दें कि नहीं अभी आ मैं जो भी कुछ है, या ये करो, वो जो भी कुछ कहते हैं ना गुरुपा, वो हमारे एक तरीके से कष्टों को कटवाने के लिए ही कहते हैं। हमारे कैसे कैसे कष्ट हैं जो गुरुपा हमसे कटवा रहे हैं। अब जैसा भी गुरुपा की आज्ञा, गुरुपा ने कहा बिल्कुल चिंता मत कर, मस्त रह, हंसा कर, मायूसी मत रहा कर, उदास मत रहा कर, अपने को मजबूत करके हंसती रहा कर। ऐसा मतलब बना कि कुछ महसूस ही ना हो तुझे, और कहे जितना तू खुश रहेगी उतने दुख जल्दी से कट जाएंगे, उतने कष्ट जल्दी से तेरे कटेंगे। अब जैसे गुरुपा की आज्ञा है वैसे ही करूँगी मैं, अपने मस्ती रहती हूँ जैसे भी है। क्या पता किस रूप में गुरुपा क्या कष्ट कटवा रहे हैं मेरा, मुझे नहीं पता। जो भी कुछ है प्यारी संगत, और प्यारी संगत आपसे एक बात और भी करनी थी। अब मुझे ना गुरु जी का बड़ा स्वरूप चाहिए। आंटी जी आपसे भी कह रही हूँ, मैं आपके साथ सत्संग शेयर करती हूँ, मेघा आंटी आपसे भी अगर बड़ा स्वरूप अगर मुझे मिल पाए तो प्लीज़ एक मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए, क्योंकि मेरे से किसी ने मांगा है बड़ा स्वरूप, क्योंकि वो लोग गाँव जा रहे हैं तो उन्होंने कहा उनकी मिसेज़ के लिए बड़ा स्वरूप चाहिए, ताकि उनकी मिसेज़ कह रही मुझे गाँव जा रही हूँ, मुझे घर के लिए यहाँ के लिए बड़ा स्वरूप चाहिए, और वहाँ से हमें आश्रम से मिल नहीं पाया। किसी संगत के पास अगर है तो मैं घंटे अगर अरेंज हो सकता है तो मुझे एक बड़ा स्वरूप अरेंज करवा दीजिए, ताकि मैं उनको दे सकूं। और एक तो मेरे एरिया में ना मुझे सत्संग का नहीं पता चलता संगत, सागरपुर में कहीं सत्संग होता है क्या है मुझे नहीं पता चलता। मेघा आंटी आप अगर आसपास में कहीं हैं तो मुझे बताइए सत्संग कहाँ होते हैं, ताकि मैं अटेंड कर सकूं, क्योंकि अभी गुरुपा ने मुझे टाइम दिया है तो मैं अटेंड करूं। उसके बाद अगर गुरुपा की हुई तो फिर थोड़ा सा बिज़ी हो जाऊंगी, तो फिर थोड़ा सा कम ही होगा। अभी जितना हो सके मैं सत्संग अटेंड कर सकती हूँ तो मुझे सत्संग अटेंड करवा दीजिए, क्योंकि अकेले रहना भी मुझे भी नहीं वो रहता। और जैसा गुरुपा की आज्ञा कि क्या पता गुरुपा ने यही करवाने के लिए मुझे कहा होगा, शुक्राना कर अपना जैसा भी है। बस इसी जैसा भी, और कोई भूल चूक हो गई है तो उसके लिए माफ़ कर देना प्यारी संगत। तो गुरुपा आप भी माफ़ कर देना, आपकी बेटी से कुछ गलत शब्द निकल गए हों या सत्संग ना सही से हुआ और शेयर, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अपनी प्यारी संगत को प्रणाम, आंटी जी को प्रणाम। गुरुपा सबकी अरदासों को सुनना, सबकी अरदासें पूरी करना, मेरी भी अरदास जल्दी से पूरी करना। गुरुपा जैसी भी हूँ तो आप ही की बेटी मैं भी, चाहे आप जैसे भी करो अपनी इस बेटी को इस भव सागर से पार लगाओ। गुरुपा आप पे ही छोड़ा हुआ है, आप जिस तरीके से कैसे पार लगाते हैं, पर इतनी देर ना करना गुरुपा कि हाथ ही छूट जाए। आपने हाथ पकड़ा है तो नहीं छूटेगा, अगर हम पकड़ रहे तो हमारा ना छूट जाए। गुरुपा इतनी सहन शक्ति देना कि हम सह के इस नदी को पार कर जाएं। गुरुपा तर जाएं आपके चरणों में आके, आपकी भक्ति में इतने लीन हो जाएं, और मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को भी अपने चरणों में जगह दीजिए। गुरुपा उनको भी अपने चरणों से लगाइए। आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो भी बड़े मंदिर आने के लिए तैयार हो जाएं। गुरुपा वो भी आएँ आपकी संगत बन के। और मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम प्यारी संगत को, आंटी जी को आपको भी प्रणाम। गुरुपा आपको लख लख कोटि कोटि प्रणाम। आपने जो ये सांस दी है दिन रात के जैसा भी है, आपने शुक्राना करने की जो हमें रहमत बरसी है, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। उस जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।
जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।